आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। डोनेशन या रिश्वत? भिवंडी की सलाउद्दीन अयूबी स्कूल में प्रिंसिपल और 2 क्लर्क गिरफ्तार, शहर में मचा हड़कंप। भिवंडी की मशहूर सलाउद्दीन अयूबी स्कूल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला इतना गंभीर है कि स्कूल की प्रिंसिपल अतिया खान और 2 क्लर्कों को पुलिस ने रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर शहर में फैली, शिक्षा जगत से लेकर अभिभावकों तक हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि जिस स्कूल में बच्चों को ईमानदारी, तहजीब और बेहतर तालीम सिखाई जानी चाहिए, अगर वहीं डोनेशन के नाम पर रिश्वत का खेल चलता हो तो आने वाली नस्ल क्या सीखेगी? माँ बाप अपने बच्चों को सलाउद्दीन अयूबी स्कूल जैसे शिक्षण संस्थानों में इसलिए भेजते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर समाज और देश का नाम रोशन करें। लेकिन अगर स्कूल के अंदर ही पैसों की दम पर काम होने लगे तो बच्चों के जहन में क्या असर पड़ेगा? क्या वो यही सीखेंगे कि हर काम पैसे देकर करवाया जाता है? सूत्रों की माने तो ये मामला केवल एक दिन या एक एडमिशन तक सीमित नहीं हो सकता। चर्चा ये भी है कि पिछले कई वर्षों से डोनेशन के नाम पर वसूली का खेल चलता रहा हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रिंसिपल अतिया खान कई सालों से सलाउद्दीन अयूबी स्कूल में तैनात थी। शहर की लोग उन्हें एक सख्त और धार्मिक छवि वाली शिक्षिका के तौर पर जानते थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद हर कोई हैरान है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्कूल मैनेजमेंट को इन सब बातों की जानकारी नहीं थी, या फिर कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई बड़ा गठजोड़ काम कर रहा था। याद दिला दें कि कुछ महीने पहले भी सलाउद्दीन अयूबी स्कूल का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब एक बच्चे को जमीन पर बैठाने का मामला सामने आया था। उस घटना पर भी काफी विवाद हुआ था और अब रिश्वतखोरी का नया मामला सामने आने के बाद स्कूल की छवि पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भिवंडी में इससे पहले भी कई स्कूलों पर डोनेशन और पैसों की लेन-देन के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ समय बाद वही आरोपी फिर उसी स्कूल में वापस दिखाई देते हैं। ऐसे में लोगों के बीच ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ छोटी कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है और असली जिम्मेदार बच निकलते हैं? अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत से जमानत कब मिलती है और क्या गिरफ्तारी के बाद भी प्रिंसिपल दोबारा उसी कुर्सी पर नजर आएंगी या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। भिवंडी की जनता अब जवाब चाहती है। आखिर शिक्षा के मंदिर में रिश्वत का ये खेल कब तक चलता रहेगा? पहले से लेके स्कूल जो 10वीं चल रही है यानी 11वीं और 12वीं, तो उर्दू मीडियम के जितने भी स्कूल है, चाहे वो भिवंडी के सलाउद्दीन के अदर भी जितने स्कूल है, वो 80-84 स्कूल है, वो सारे स्कूल है, चाहे वो उर्दू मीडियम को, हिंदी मीडियम को, या तेलुगु मीडियम को, या मराठी मीडियम को, ये सारे स्कूल अनुदानित है। अनुदानित का मतलब ये होता है कि टीचर को भी फुल पेमेंट है और उसके बाद स्कूल का जो बनाने का स्ट्रक्चर का पैसा वो भी गवर्नमेंट देती है, जो कि कलेक्टर के हाथ सेंक्शन होता है, और उसके साथ साथ आमदार फंड, खासदार फंड वो भी मिलता है, और महीने का स्कूल का रिपेयर जो कुछ कंसल्टिंग रहता है यानी ऑफिस का कुछ काम काज वो भी पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब है कि स्कूल के अंदर जब टीचर रहते हैं, अगर 20 टीचर है और हमको 25 टीचर की जरूरत है, तो ऐसे 5 टीचर अलग से हमको रखना पड़ता है। तो उसका हम जो भरपाई है पैसा, उसके लिए पीटीए का मेंबर यानी उसमें मीटिंग ली जाती है। उसमें पालक और टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहते हैं, सेक्रेटरी भी रहते हैं, जो एचएम रहते हैं, और पालक लोग रहते हैं, और शिक्षण मंडल के एक अधिकारी और जिला परिषद से एक अधिकारी, वो सब बैठ के सबक तय करते हैं कि हमको इतना रुपया लेना है, तो हमको एक टीचर को देना है, बल्ब का, टोरेंट पावर का, ये सब देना है। तो उस हिसाब से अगर बच्चे 6000 पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक बच्चे के पीछे 20 रुपया खर्च आएगा। बच्चों की संख्या कम है तो पैसे की संख्या ज्यादा है, इसी तरीके से उल्लेख किया जाता है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि भिवंडी के अंदर ज्यादातर धन उगाही का काम चल रहा है। मैंने जब सलाउद्दीन स्कूल में गया अपने बच्चे को यानी दाखिला लेने के लिए 8वीं जमात का, तो उन्होंने क्या बोले कि ऐसा है कि 8वीं जमात का आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा जो कि आपको 100 रुपया लगेगा। 100 रुपये के साथ साथ आपको 4000 रुपया भरना पड़ेगा। तो मैं बोला मैडम ये स्कूल में अनुदानित है गवर्नमेंट का, तो बोले आप लोग ना किरकिरी बहुत अतियमिस, आप लोग किरकिरी बहुत करते हैं, पैसा देते नहीं। सारे लोग पैसा देते हैं और चले जाते हैं और वो कोई किरकिरी नहीं करता है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बड़े पैमाने पे हैं, पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं, मोती पुराते हैं, लेकिन पैसा बराबर देते, कभी किरकिरी नहीं की। ये स्कूल आज से चल नहीं रहा है, शायद आपका बचपना रहा होगा, स्कूल की बुनियाद रही होगी, ये तब से चल रहा है। तो खैर ठीक है, हमारी उम्र इस वक्त अभी 55 में आ गई है और हमारा बचपना की याद दिलाए तो खैर उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल स्कूल का है जो इलीगल तौर पे पैसा का धन उगाही हो रहा है। वो 4000 में बोले एक भी पैसा कम नहीं होगा।
तो हमने 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं कि शायद कुछ पैसा कम हो जाए। मुझे ये देखने को मिलेगा कि अगर मुझसे कम करते हैं तो गरीबों से कम होता है कि नहीं होता है। जब वो हमसे नहीं कम कर रहे, जबकि हमको नॉलेज है, तो गरीब को कैसे कम करेंगे। तो ये साबित हो गया कि गरीब का भी खून भरपूर निचोड़ रहे हैं टमाटर की जूस की तरह। और औरतें भी आती है मोतीपुरा के कैसे भी ये सोच के कि प्राइवेट स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी शिक्षा मिलती होगी, लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं मिलती है। वहाँ पे क्या मिलता है लास्ट में देखा जाए तो होमवर्क। ठीक है होमवर्क है, लेकिन नाम प्राइवेट है, इसलिए शायद बच्चे भागते भी हैं और माँ बाप भी उसी में उतावले हैं। लेकिन ये पैसा 4,000 रुपया गवर्नमेंट जब आपको दे रही है तो आप 4,000 लेने का हक नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट खुद उल्लेख कर रही है कि फी रेगुलेशन एक्ट के तहत 2011 सेक्शन 5 में, 2011 मतलब सेक्शन 5 में, इसमें फ्री ऑफ एजुकेशन चल रहा है, जो कि राइट टू एजुकेशन 2009 टोटल फ्री है। टोटल फ्री है, वो 1 रुपया ले नहीं सकते। मैंने अभी जैसा कहा कि अपना पालक टीचर एसोसिएशन सभा रहती है, उसमें तय होता है, वो तय के हिसाब से चलता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं बनाते, ये अपनी तौर से। मैंने 4,000 रुपया जब मैंने उनको दिया और साथ में मुझे पैन कार्ड लगाना पड़ा। पैन कार्ड का कोई राइट नहीं, न महाराष्ट्र सरकार, न दिल्ली सरकार, नहीं भारत सरकार, कहीं से ऐसा है नहीं कि उनको पैन कार्ड लगाया जाए। मैंने इसके भी उल्लेख किया तो बोले ऐसा है, आपको गवर्नमेंट के हित में हिंदुस्तान में रहना है। SIR जो चल रहा है, अगर 12 डॉक्यूमेंट दोगे तो भी आप सिद्ध नहीं कर सकते आप इंडियन हो। ये तो स्कूल में पैन कार्ड ही मांग रहे हैं। तो मैं बोला एक काम करो भाई, हमारा बैंक का पासबुक भी ले लो, जब चाहे पैसा भी निकाल लो। आप लोग का तो अच्छा मनमानी है, लेकिन पैसा कहीं से माफी नहीं है। बोले नहीं। तो मैं बोला अभी मैं 2,000 रुपया लेके आया हूँ, अभी फिलहाल मैं भर देता हूँ। बोले यहाँ 2,000 का कोई उल्लेख नहीं, 4,000 आपको अभी भरना है तो भर दो, नहीं तो ये एडमिशन नहीं होगा। बोले ठीक है, मैं आता हूँ आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद मैंने ये सब पूरा पहले से तय कर रखा था, इसलिए कि मुझे मालूम है यहाँ पे धन उगाही का काम चल रहा है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो थाने के जो टीम ये आ चुकी थी, मैं बाहर आया, मैं बोला यहाँ पे कोई कमी नहीं, आप अपना एक्शन दिखाइए। उन्होंने फिर वो नोट दिए, जो हमारी ही नोट पाउडर लगा के हमने दिया, वो गिनती किए। तो गिनती जब किए, उससे पहले मैं ATM से गया तो वो भी 4,000 बोले। मैं क्लार्क के पास गया, क्लार्क क्या बोली तो वो भी 4,000 लगेगा। आसमा जो आसमा है वो भी बोले 4,000 रुपया लगेगा। और दूसरी जो वहाँ पे थी वो भी बोली क्या नाम है उसका, रुबीना, वो भी बोलती है कि मैं रिजवाना वो भी बोले 4,000 रुपया लगेगा। तो मैंने पैसा आसमा के हाथ में दिया, तो आसमा ने रिजवाना के हाथ में दिया। दोनों ने मतलब पैसा गिने, फिर हमको पावती बना के दिए तीन में, जो कि 1,800 की पावती स्कूल के नाम से थी, सलाउद्दीन अयूबी के नाम से, और 1,200 रुपया वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, 1,000 रुपया अदर मतलब वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, ऐसे आपको 4,000 का पावती बना के दिया। और ये बोल के दिए कि आपको 1,000 रुपया, जब आपकी बच्ची 8वीं में प्रवेश कर रही है, जब 12वीं फाइनल कर लेगी तो आपको 1,000 रुपया वापस मिल जाएगा। मैं बोला मैडम जब 1,000 रुपया आपको वापस ही करना तो अभी ले क्यों रहे हो, यानी कि पैसा जमा करके आप करना क्या चाहते हो। तो बोले आप बहस मत करो, दूसरे का चांस दो। इतने ही बोल के मैं बाहर आया और ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपना कमाल दिखाया और उनको अरेस्ट किए। तो तीनों जन को अरेस्ट किए और कल 2 बजे का अरेस्ट करते करते आज प्रोसीजर दिन में तय हुआ, इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ। 11 बजे मेडिकल टेस्ट हुआ, 1 बजे कोर्ट में हाजिर किए और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दिन का इनको कस्टडी दे दिया, पुलिस कस्टडी PC। वो थाना आप लेके गए। अब ये 14 तारीख को हाजिर होगा, आगे का जो रहेगा तय वो आपको बताया जाएगा। दूसरी बात, ये स्कूल वाले 120 एकड़ जमीन है जो कि खरडी एरिया में है, ये पैसा आखिर आता कहाँ है जो स्कूल के नाम से वहाँ जमा किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये करोड़ों रुपये जमा कर रहे थे, ये पैसा पब्लिक से ही लेकर तय कर रहे हैं, पब्लिक से लेकर तय कर रहे हैं, सब जमा रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि पब्लिक का पैसा जा रहा है, कोई यहाँ पे आगे हाथ मतलब उठा नहीं रहा, आवाज इसलिए नहीं उठा रहा है कि ये लोग दबंग लोग हैं और गरीबों को दबाते हैं और अमीर के पास टाइम नहीं है और गरीब कुछ जानना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता है। इसी तरीके से ये स्कूल चल रहा है, तो भ्रष्टाचारी में पूरा लिप्त है। तो अभी ब्यूरो को आप सडनली बुलाए कि आपकी तकरार कुछ दिनों से चल रही है? नहीं, हमारी कोई तकरार नहीं है फिलहाल। तकरार पब्लिक के हित में हम काम करते हैं। हम जनहित एजुकेशन जो हमारे चलता है, शिक्षा सुधार समिति, उसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। हम सारे स्कूल का अभियान चलाते हैं। हमारा इससे पहले भी आपने कही एक स्कूल का अभियान चलाया था और वहाँ के लोगों को भी एंटी करप्शन ब्यूरो के अरेस्ट करवाया था, लेकिन उसके बाद उनका कुछ होता नहीं है। दोबारा से वो जमानत पर छूट के आकर उसी सीट पर वैसे ही बैठकर और उससे ज्यादा तरीके से काम करते हैं। देखो ऐसा है कि कानून भी मिली भगत चल रहा है, कानून एक तरफ बनता है तो एक तरफ उसका बंद होने का अहवाल चलता है कि इसको रास्ता निकल आता है। अभी गवर्नमेंट ने एक नया GR किया, मतलब निकाला है
कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर गवर्नमेंट का पगार लेता है, अगर एंटी करप्शन ब्यूरो उसके ऊपर होता है तो 48 घंटे में उसको सस्पेंड किया जाएगा। ये कानून के हित के तहत अब अगर हम ये लड़ाई लड़ते हैं तो शायद वो सस्पेंड हो जाएंगे। वो सस्पेंड होने के बावजूद ये सारे लोग की आंख खुलना चालू हो जाएगी। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आपकी पहुंच एसीबी तक है, अगर कोई आम आदमी अगर वहां तक पहुंचना चाहे तो उसके लिए क्या? उसके लिए देखो हमारा हेल्पलाइन नंबर ये है जो हम नंबर देना चाह रहे हैं। नंबर पे मैसेज करें, कॉल हम कितना उठाते रहेंगे, मैसेज द्वारा मैं फॉलो कर सकता हूँ। आप अपना नंबर दे रहे हैं कि एसीपी का नंबर दे रहे हैं? हम फिलहाल अपना नंबर इसलिए दे रहे हैं कि एसीपी के नंबर पर कोई लगाता नहीं है, हम उनको मदद तक का पहुंचा देंगे। सर एक आरोप आप पर ये भी है कि आप इस तरीके का काम करके उनसे ही धन उगाही के लिए डिमांड करते हैं और जब उनके आपका डिमांड पूरा नहीं होता तो आपके सारी हरकतें करते हैं। इस पर आपका क्या है? तो अभी तक ऐसा अगर कोई साबित हो तो एक भी प्रूफ दे दिया जाए कि हम धन उगाही करते हैं। अगर ऐसा धन उगाही का अगर हमारा पैसा ही है तो शायद दूसरा धंधा नहीं, हमारे ऊपर भी आप खंडन नहीं लग सकते, मैं भी जेल के सलाखों के पीछे जा सकता हूँ। ऐसा तो फिलहाल ना प्रूफ आया, ना हमारे कोई जेल में, ना हमारा कोई मकसद है। और आप भी जान सकते हो, मीडिया के सारे लोग हमारे दोस्त भाई है, कि इतने एंटी करप्शन के बावजूद एक भी कहीं साबित नहीं हुआ कि हमारी टीम, हमारे लोग कहीं पैसा मांगते हुए नजर आए या पैसे पे काम करते नजर आए। ऐसा तो कहीं नहीं दिखा फिलहाल। अभिलाष भाई ये बताइए कि भिवंडी शहर में और भी कई सारे स्कूल हैं जिसमें डोनेशन दिया जाता है, तो उन पर क्या करना चाहेंगे? उनको लेकर मतलब क्या कार्रवाई? देखो हमारी टीम कानून के हित में तो दौड़ रहे हैं, कानून के लोग ही कालाबाजारी कर रहे हैं। न तो बाहर बोर्ड लग रहा है, जब पूरी तरह शिक्षा फ्री किया गया है, ये बताया गया कि न डोनेशन लेना है और न फीस लेना है, नो लॉस और नो प्रॉफिट का स्कूल चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी न बोर्ड लगता है, न कुछ सारे लोग मिले हुए, तो हम कहाँ दौड़े। इसके लिए जनता आगे आएंगे तो हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार है, सारे रास्ता बताने के लिए तैयार है, कैसे क्या है क्या नहीं। स्कूल वालों को ये बोलना है कि डोनेशन इसलिए लिया जाता है ताकि स्कूल कंस्ट्रक्शन वगैरह का जो मामला है वो सही किया जाए। ठीक है, बड़ी बड़ी पावतियां बनती है, बड़े बड़े लोग डोनेशन, मैंने आपको क्या बोला, आमदार फंड, खासदार फंड जो कलेक्टर ऑफिस से रिलीज होता है, ठीक है, आप वहां से भी आरटीआई द्वारा आपको मालूम कर सकता है। पूरे स्ट्रक्चर खड़ा करने का पैसा मिलता है, स्कूल बनाने का, बांधकाम का, रिपेयर का, जिस तरीके से म्युनिसिपालिटी स्कूल में पैसा मिलता है सेम वही, क्योंकि वो भी अनुदानित है, ये भी अनुदानित है। बिना अनुदानित स्कूल वो होता है जो इंग्लिश मीडियम चलता है, जिसको माइनॉरिटी के हिसाब से चलाया जाता है और उसके साथ सेल्फ फाइनेंस है, उसमें जो है पूरा पैसा चाहे पब्लिक से ले या वो मिला है वो चलाया जाता है। लेकिन जहाँ पे अनुदानित है वो पूरा गवर्नमेंट दे रही पैसा है, स्ट्रक्चर का भी, बनाने का भी, रिपेयर का भी, बच्चों को पढ़ाने का, आहार पोषण का, सारी चीजें देती है। ये एंटी करप्शन करने से पहले क्या आपने दिल्ली के एजुकेशन विभाग के जो अधिकारी से संपर्क किया? जी हाँ, संपर्क किए। उनका नाम बताइए। देखो अभी जो अधिकारी आए अभी फिलहाल बदली हुए, अभी पाटिल साहब जो आए वो बदली हुए। इससे पहले जो असिस्टेंट अधिकारी चल रहे संभारी साहब, उनको भी हम भी बता चुके, थाना जिला परिषद में भी हम लोग लेखी दे चुके। नाम बताइए उन अधिकारियों का जिससे आपने संपर्क किया। संपर्क हम संभारी साहब से भी किए हैं। संभारी साहब जो एजुकेशन असिस्टेंट अधिकारी है, उन्होंने क्या बोला है कि ये बहुत बड़ा ऊपर लेवल तक है, आप ना लड़ाई लड़ सकते ना आप आगे जा सकते, या तो आपके पास टाइम चाहिए। तो भाई ये बात सही है, किसी के पास टाइम इतना चाहिए कि थैली लेके निकल पड़े और जो वहाँ आगे तक जाए। क्या आप इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे या फिर आप मैनेज हो जाएंगे? फिलहाल हम कंटिन्यू रखे, कंटिन्यू कोई रखे। प्रेशर तो मैनेज होने का? भाई ये मैनेज होने को होता है, मैं अपने बच्चे को वहाँ प्रवेश नहीं करता, प्रवेश किया हूँ दाखिले के लिए, तो हमारी ये कंटिन्यू लड़ाई है।